रमीला जी ने अपने आप में कार्यकर्ताओं में इतनी बिगाड़ ली है कि इनको जोड़ पाना बहुत मुश्किल का काम हो गया। तो सरकार ने बहुत सारा काम किया है। अशोक जी गहलोत एक चेहरे के रूप में हर घर में पहुंच गए, चाहे वो हल्दी के पैकेट के ऊपर हो, चाहे मसालों की थैली के ऊपर हो, चाहे किसी न किसी प्रकार की योजना के ऊपर हो, वो हर घर में और हर इंसान के दिल में प्रवेश कर गए हैं। सज्जनगढ़ प्रधान डिंडोर ने विधानसभा चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान। नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ पंचायत समिति के पंचायत समिति प्रधान रामचंद्र डिंडोर ने विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अब की बार सज्जनगढ़ को मौका नहीं दिया गया तो यह सीट गंवानी पड़ सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि जन भावनाओं के आधार पर टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस सरकार में ऐतिहासिक काम हुए हैं, लेकिन सज्जनगढ़ में नीचे से लेकर ऊपर तक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, जिसका लाभ मिलना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं सज्जनगढ़ पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान रामचंद्र जी डिंडोर, वो हमारे साथ हैं। रामचंद्र जी डिंडोर अब की बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो अब इनसे जानेंगे यहाँ के मुद्दों की बात और विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तो करते हैं बात। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो प्रधान जी, अब की बार क्या मन के अंदर ख्याल आया और आपने अब की बार आवेदन किया कांग्रेस पार्टी से, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने चाहा, जनता तो तैयार बैठी है, लेकिन पार्टी ने चाहा, सिंबल दिया तो चुनाव लड़ूंगा और जीत करके आऊँगा। और पिछले आज़ादी के बाद से अब तक हमारा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल विधायक की सीट से अछूता रहा है। हमेशा कसारवाड़ी का लास्ट उधर का जो भाग और कुशलगढ़ का भाग, वहाँ पर ही टिकट का बंटवारा हमेशा होता रहा है। हमारे इस एरिया में आज तक कभी किसी को टिकट दी नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता की और हमारे सज्जनगढ़ क्षेत्र की मांग है कि हमें टिकट मिले, अब की बार मौका मिले। मैं तो पार्टी के साथ में हूँ, लेकिन जनता चाहेगी। तो पूर्व में पार्टी ने अलग तरह का किया और जनता ने अलग तरह का करके विधानसभा में कुशलगढ़ विधानसभा को राजस्थान की विधानसभा में अलग तरीके से भेजा। ऐसा कहीं नहीं हो जाए। और ये परिस्थितियां बन रही है क्योंकि वर्तमान जो हालात देख रहे हैं यहाँ की जनता है, अब की बार जैसे अब 5-7 रोज पहले लोगों ने यहाँ बिगुल भी बजा दिया है। एंटी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ बिगुल, जिसमें आपका नाम भी प्रमुखता से आ रहा था। तो क्या लगता है अगर सभी एक साथ एक जाजम पर नहीं बैठेंगे तो कहीं न कहीं पार्टी को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? सर, हमारे यहाँ कुशलगढ़ विधानसभा की अलग परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर चेहरा चाहिए, जो जनता को जैसा चेहरा चाहिए वैसा पार्टी चॉइस नहीं करती है, जिसकी वजह से आवाज़ उठती है। कुल टोटल हमारे विधानसभा कुशलगढ़ विधानसभा में 2,26,000 वोटर्स है। उसमें ओबीसी और जनरल के 25,900 ऊपर कुछ वोट है और 1,95,000 वोटर्स हैं वो एसटी के हैं और 5,000 वोट हैं वो एससी के हैं। टोटल मिलाकर के 2,26,000 वोट होते हैं, जिसमें सज्जनगढ़ पंचायत समिति कांग्रेस का प्रधान बैठा हुआ है। पंचायत समिति सदस्य 10 जीते हुए हैं। इसके बाद में जिला परिषद के 3 वार्ड है, उसमें 2 वार्ड जीते हुए हैं। यहाँ के लेम्स के सारे चेयरमैन वो भी कांग्रेस नॉमिनेट बने हैं। ऐसे कई प्रकार के, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस का जनाधार सज्जनगढ़ में है। कुशलगढ़ में नगर पालिका हार गए, पंचायत समिति सदस्य के 3 सदस्य जीते 17 में से, जिला परिषद का 1 भी जीत नहीं पाए, लेम्स के चुनाव वो सारे हार गए। यानी वहाँ पर 17 यानी सारे के सारे खतरे ही खड़े। वहाँ पर कोई किसी प्रकार के जनाधार 51 में से 19-20 सरपंच कांग्रेस के हैं। हमारे यहाँ 30 सरपंच कांग्रेस के हैं।
38 में से, जी जी यानी हमारा पूर्ण रूप से कांग्रेसी इलाका है। और सबसे ज़्यादा रमीला जी खड़िया को भी निर्दलीय चुनाव लड़ा करके 19,500 की 17,500 की लीड जी जी सज्जनगढ़ से दी थी। जी जी और 1800 वोटों की 1800 ने ऊपर कुछ वोटों की लीड कुशलगढ़ से मिली थी इनको। जी जी इसलिए हमारा जनाधार यहाँ बढ़िया है और पार्टी अगर हमें सिंबल देती है चुनाव जीत करके आएंगे। जी जी क्या मुद्दे हैं? अब की बार कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से विकास कार्य किए हैं और आपके यहाँ पे जिस प्रकार से स्थानीय विधायक महोदया रमीला जी खड़िया का नाम उभर के सामने आता है, वजह क्योंकि कांग्रेस सरकार को कहीं न कहीं जब सरकार गिर रही थी उस टाइम बचाने का काम किया, तो आपको लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, जी रही बात वादों की, जी तो सरकार ने बहुत सारा काम किया है। जी अशोक जी गहलोत एक चेहरे के रूप में हर घर में पहुंच गए, चाहे वो हल्दी के पैकेट के ऊपर हो, चाहे मसालों की थैली के ऊपर हो, जी चाहे किसी न किसी प्रकार की योजना के ऊपर हो, वो हर घर में और हर इंसान के दिल में प्रवेश कर गए हैं। ऐसी स्थिति में ना तो कांग्रेस बीजेपी के पास में और ना अन्य पार्टियों के पास में मुद्दे हैं कि जिसको बुना करके वो आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर महेंद्र जी मालवीया ने भी बहुत बढ़िया काम किया। जल संसाधन मंत्री बनने के बाद पूरी अनास नदी को इन्होंने बांध दिया। 68 करोड़ रुपए 76 करोड़ रुपए में तो माही डैम बना था और महेंद्र जी मालवीया साहब ने 200 करोड़ का एक एनीकट दे करके इस पूरी नदी को पैक किया है और जगह जगह लिफ्टें लगी है। बहुत बड़े बड़े जो काम हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप एनीकट लिए हैं। एक एनीकट लिया जिसका पानी जहां स्टॉप होता है वहां पर दूसरा ले लिया। इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते मध्य प्रदेश तक चले गए। और जितने पुराने जो हमारे तालाब थे उनकी नहरों की सुदृढ़ीकरण करने के लिए मालवीया साहब ने काम दिया है। रमीला जी की बात है तो रमीला जी निर्दलीय के तौर में हमने जिताया था, इन्होंने सरकार का साथ देने के लिए साथ दिया है। तो अगर इनको टिकट दिया जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम हमारा रास्ता कहीं न कहीं चुन करके रहेंगे। जी जी कहीं न कहीं अंदर की जो है बड़ास, वो सीधी सी बात है। अगर ऐसी स्थिति में टिकट नहीं मिलता तो कोई इनको तीसरी पार्टी का दामन थामोगे? अभी तक तो कोई तय नहीं है। जी हमारे मंत्री मालवीया साहब बैठे हुए हैं, जी जी आलाकमान संगठन बैठा हुआ है, जी जी इन सब से राय लेंगे जी जी के बाद में जो निर्णय निकल करके आएगा उसके मुताबिक काम करेंगे हम। मालवीय जी अगर सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को, रमीला जी को यहाँ टिकट मिल जाती फिर क्या करोगे? सोचेंगे, समय है अभी तो। जी जी अंदर से बोल रहे हो? अंदर से बोल रहा हूँ, समय है अभी तो, देखते हैं परिस्थितियाँ किस करवट बैठती है। जी जी लेकिन मेरे साथ देने या नहीं देने से क्या होता है। रमीला जी ने अपने आप में कार्यकर्ताओं में इतनी बिगाड़ ली है कि इनको जोड़ पाना बहुत मुश्किल का काम हो गया, जी जी बहुत मुश्किल का काम हो गया। जो काम इनको आज से 1 साल पहले जोड़ने का काम कर लेना चाहिए था, वो काम इन्होंने तोड़ते तोड़ते अब तक भी जोड़ने का काम नहीं कर रहे। रही बात ये कि कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता नेता का एक भगवान होता है, क्योंकि वो नेता बनाने के लिए सतत दौड़ता रहता है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर दिल तोड़ दिया जाता है तो वो वापस उस चुनाव तक दिल नहीं जोड़ता है। इसलिए टिकट मिलना रमीला जी का बहुत बड़ा हाथ है। टिकट मिलना इनके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनाव को जीतना अहम बात है। उस समय हमने कड़ी मेहनत तोड़ करके इनको चुनाव जिताया था, पर अब मुझे ये नहीं लगता है कि इतना कारवा इनके साथ में टिकट ले आवे और जुड़ जावे। जी जी तो कहीं न कहीं लगता है कि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो कांग्रेस को फिर बैकफुट पे आना पड़ेगा। ये तो दिखती बात है। कांग्रेस पार्टी अगर सही तरीके से निर्णय लेती है तो जा करके इनका जो नज़रिया है वो साफ होगा। विधानसभा बांसवाड़ा जिले की 5 सीटें कर रहे हैं, लेकिन जनता कुछ और चाह रही है
पार्टी कुछ और कर रही है। पार्टी और जनता दोनों का मेल मिलाप एक जैसा हो जाएगा तो निश्चित रूप से 5 सीटें जीतेंगे। और जनता की मांग कोई और है और पार्टी ने कुछ और कर दिया तो ये मेरे अंदाज से यहाँ इक्का दुक्का ही कहीं रह जाएगा। कुल मिला के यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप टिकट मिले। बस यही जन भावनाओं के अनुरूप मिले तो जा कर के ही यहाँ पर संभव है, बाकी नहीं है। तो यह थी हमारी खास मुलाकात सज्जनगढ़ प्रधान रामचंद्र जी डिंडोर, जिन्होंने कहा कि अब की बार सज्जनगढ़ को भी कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया जाना चाहिए और विशेष तौर से यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप टिकट में मिले हमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद सर।